हेलो स्टूडेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले ही एक स्टूडेंट का जो कॉल था वो ये था कि सर कैसे आखिरकार हम लोग कम, अब क्योंकि समय कम बचा है, लास्ट के 2-3 दिन ही बचे हैं, तो अब अगर बाय द वे हम लोग अपने लो इनपुट को डालें और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करें तो आखिरकार किस तरह से लिया जा सकता है। आखिरी के 3-4 दिन के अंदर अगर बाय द वे हमें ज्यादा फोकस करना हो तो किस चैप्टर पे करना चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि इन दिनों एक कॉमन सीन बन जाते हैं आखिरी दिनों में जब हम लोग अपनी तरफ से पेपर देने वाले होते हैं तब, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से कुछ छोटा छोटा एनालिसिस कर रहा था कि आखिरकार किस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग सोचते हैं लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे या फिर कॉमन रूट्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, जबकि हैरानी की बात यह कि उन्होंने सम ऑफ रूट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, न्यूटन्स थ्योरम पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो कहना मतलब ये कि एक ऐसा ट्रेंड है ना, जब आप क्वाड्रेटिक करें तो आपको पता चलेगा कि उसमें 63 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 63 में से 27 क्वेश्चन तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे पूछे गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये आपको मैं फिर बता दूं। तो कहना मतलब ये कि अगर आप इस पे फोकस करते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, तो ये एक कम्बरसम टास्क है। इससे ज्यादा अच्छा मेरे को लगता है कि आप अगर बाय द वे आसान चैप्टर की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें कम इनपुट पे का ज्यादा कम हो जाए तो आप बायनॉमियल थ्योरम पे जाएं, अगर आपकी बायनॉमियल थ्योरम ठीक ठाक है तो। क्योंकि उसमें 72 क्वेश्चन आए तो तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन हर साल वो दे ही रहे हैं ना। तो एक तरह पिछले 3 साल का मैंने 60 पेपर का एनालिसिस बता रहा हूं, तो 60 पेपर के एनालिसिस पे मुझे ये लगता है कि बीटी पर कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट आ सकता है अगर आपका पिछले सालों का अच्छा है तो, है ना। इसके सिवा अगर बाय द वे आपकी प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है, प्रोबेबिलिटी अगर आपकी ठीक ठाक है तो आप उस पर मेहनत करके जाइए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख के जाएंगे तो बिल्कुल उसके जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर वेरिएशन या बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो पिछले 60 पेपर का एनालिसिस है, हालांकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बचते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको बताता हूं कि ये चैप्टर में आप अच्छा, इसमें आपकी चॉइस रहेगी। जैसे किसी स्टूडेंट का हो सकता है बायनॉमियल थ्योरम अच्छा नहीं हो, तो मतलब उसके लिए फिर बायनॉमियल थ्योरम में जाना सजेस्टेबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक ऐसा चैप्टर होता है नॉर्मली सभी का अच्छा होता है, लेकिन आपको यहाँ पे फिर से आगाह कर देता हूं कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपका प्रीवियस ईयर्स का देखा हुआ है तो आप उसे अच्छा मानिएगा। आपने अगर बाय द वे अपनी बुक्स वगैरह से कर रखा है तो मैं उसे अच्छे में नहीं कैटेगराइज करूंगा। इसके 112 क्वेश्चन आए, 112 क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इससे कि अगर बाय द वे आप अगर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ठीक ठाक रखते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो शायद ये 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब ये कि इसके 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन से भी अपने पास में तो भाई हम तो अगर बाय द वे एक नंबर को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्या बुरा है। अच्छा, इसके सिवा अगर भाई जेईई मेंस के टॉपिक जिनमें मैथमेटिकल लॉजिक की बात करी जाए उसमें 56 क्वेश्चन आए, जो ये बताता है कि 100% एक क्वेश्चन तो आएगा। और अगर आएगा तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख के चाहिए, इस साल वाले पेपर भी अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन हाँ वो जो हमारे को बुक्स में देखने को मिलता है उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। नॉर्मली आपको पीवाईक्यूज में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो जरूर देख के जाएगा पीवाईक्यूज। ये मैं आपको मेरी तरफ सजेशन है, ठीक है ना। इसके सिवा स्टैटिस्टिक्स से अगर बात करिए तो 50 क्वेश्चंस आए हैं, इसका मतलब ये भी तकरीबन एक क्वेश्चन हर साल दे रहा है, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस के 25 क्वेश्चन आए तो ये कभी आ भी जाता है कभी नहीं भी आ जाता। अच्छा, लेकिन अगर आ जाए तो प्रीवियस इसके क्वेश्चन ही सजेस्टेबल हैं, इसमें बुक्स की सलाह मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। हाँ, इसके सिवा अगर बाय द वे आपका वेक्टर 3D ठीक ठाक है, अगर आपका वेक्टर 3D ठीक ठाक है तो मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगा, और मैं ये जरूर सलाह देता भी हूं हर बार, हर उसमें सलाह देता हूं कि वेक्टर 3D टाइम टेकिंग है, मतलब आपका क्वेश्चन वहां समय लेगा परंतु बनेगा जरूर, इस बात की गारंटी। अगर भाई आपके पास बहुत बढ़िया समय है, फुल टाइम आपके पास बच रहा है तो आप इसके ऊपर मेहनत करें। 100% इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, 160 क्वेश्चन है, आसान बात नहीं है, 160 क्वेश्चन है 3 पेपर में, मतलब 60 पेपर्स में, तो ऑलमोस्ट आप समझ लो 3 क्वेश्चन दे रहा है। 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो आप में से हर एक स्टूडेंट जिसको इस तरह का एनालिसिस चाहिए कि हम कम, आप अपना खुद का डोमेन चुन लेना, ये डोमेन तो मेरा डोमेन है कि वेक्टर 3D सर मेरा ठीक ठाक है, आई कैन डू वेरी वेल। और इसमें भी आपको बताता हूं, आप वेक्टर टेबल प्रोडक्ट तक के क्वेश्चन वो ले ही नहीं रहा, ना के बराबर ले रहा है। तो अगर देखा तो अगर वो यूज भी करता है तो बहुत माइन्यूट लेवल पे यूज करता है, उससे ज्यादा वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस्ड है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए उतनी दूर तक आपको अच्छे से ट्रेंड कर देंगे, आपको अच्छे से ट्रेनिंग दे देंगे। अच्छा, इसके सिवा अगर बाय द वे स्ट्रेट लाइन और सर्कल की बात करिए, स्ट्रेट लाइन सर्कल के अंदर टोटल 53 क्वेश्चंस आए हैं, तो कहना मतलब ये कि आप यहां से भी समझ सकते हैं कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन और सर्कल ठीक ठाक है, ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपके लिए सजेस्टेबल है फिर से, ठीक है। इसके सिवा अगर बाय द वे कॉनिक सेक्शन की बात करी जाए तो कॉनिक सेक्शन में 150 क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट समझ गए होंगे आप 3 क्वेश्चन हर साल के, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन हर साल के। इसका मतलब ये कि हर पेपर के, ठीक है ना। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर भाई आपका कॉनिक सेक्शन ठीक ठाक है, आपको फार्मूले अच्छे से याद है, आप उनका एप्लीकेशन अच्छे से जानते हैं, आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी आती है खास तौर पे। तो एसेंट्रिसिटी का तो मतलब मान लीजिए उन्होंने इतने क्वेश्चन बांधे ना, एसेंट्रिसिटी और कॉमन टेंजेंट, ये इनके ऊपर तो बहुत भयानक बॉम्बारमेंट है,
ठीक है, तो आप अगर भाई इसको देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा इसके क्वेश्चन तो बन जाते हैं मुझसे। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा फार्मूला वाइज नहीं पूछ रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए हम जिस तरह की सोच रहे होते हैं हाईलाइट्स वगैरह पढ़ के जाए, उतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, इससे नीचे में ही काम चल जाएगा। अच्छा, इसके सिवा अगर कैलकुलस की बात करी जाए, फंक्शन के अंदर 50 क्वेश्चन हैं, आईटीएफ के अंदर 26 क्वेश्चन है, लिमिट कंटिन्यूटी मिला करके ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कि 2 क्वेश्चन से भी 2 क्वेश्चन के आसपास मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, एमओडी में 26 क्वेश्चन है, एओडी भारी बहुत भारी है, 100 क्वेश्चन दे रहा है एओडी अकेला, और एओडी में भी मैक्सिमम मिनिमम और रो थ्योरम। मतलब इन लोगों ने टेम्परामेंट बना के रखा हुआ है, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि भाई ये सेवेज है, बहुत हार्ड है, ठीक है। अगर बाय द वे इसकी बात करी जाए तो अब इसके बाद में अगर बाय द वे बात करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर आपका ठीक ठाक है ना, तो 38 क्वेश्चन है, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अब अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात की जाए तो आपकी अगर मेहनत नहीं है पिछली, तो मैं इस पे जाने की सलाह नहीं दूंगा। अगर बाय द वे आपकी ठीक ठाक मेहनत है तो वहां पे जाकर के मेहनत से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे मेरी तरफ से पूछा जाए कैलकुलस में किन 2 चैप्टर्स पे आप सबसे ज्यादा दाव लगाना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा एयूसी और डी पे। आप समझ सकते हैं एक एक क्वेश्चन दोनों में से हर साल आता है, और आसान पेपर है, और आसान क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मली मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, मतलब ये क्वेश्चन डुएबल होते हैं, बन सकते हैं। तो 2 चैप्टर अगर बाय द कैलकुलस से चुनने को कहा जाए तो मैं तो एयूसी डी की सलाह दूंगा, एक बात। अगर बाय द वे मुझसे कहा जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मेरा स्ट्रेट लाइन सर्कल कुछ ठीक ठाक है और कॉनिक सेक्शन भी ठीक ठाक है, तो किस तरह ज्यादा फोकस करें, तो मैं कॉनिक सेक्शन की सलाह दूंगा। अगर बाय द वे पीछे जाकर के देखा जाए तो वेक्टर थ्योरी तो मैं 101% करके जाने के लिए बोलूंगा, क्योंकि उससे 100% क्वेश्चन आएगा भी, और एक नहीं 3 क्वेश्चन आएंगे, ये भी बता देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, अगर बाय द जेईई मेंस के टॉपिक की बात करी जाए तो मैं कहूंगा मैथमेटिकल लॉजिक्स के पीवाईक्यूज देख के जाएं। इसके सिवा अगर स्टैटिक्स और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। हाँ, अगर बाय द वे अलजेब्रा वाइज देखा जाए तो मैं कहूंगा अगर आपका बीटी ठीक ठाक है तो बीटी जरूर प्रेफरेबल है। अगर बाय द वे इसके सिवा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के तकरीबन 85 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से ज्यादा भी आ सकता है, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है तो मत इस पर टकराइए मत। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपका ठीक ठाक है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर भी पीवाईक्यूज देखिए, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जरूर देखे, 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो आप अपने डोमेन खुद चुन लें कि आपको किस जगह पे कम इनपुट। मैं मेरी तरफ से मैं लास्ट फाइनल बोल देता हूं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन जो वहां से पक्के हो गए, ठीक है ना। वेक्टर थ्योरी के तकरीबन 3 क्वेश्चन यहां से पक्के हो गए, मैथमेटिकल लॉजिक और इनके मिलाकर के 2 क्वेश्चन, मतलब जेईई मेंस के टॉपिक के 2 क्वेश्चन वहां से पक्के हो गए, अगर आपने पीवाईक्यूज देखे। इसके सिवा अगर आप बाय द वे कैलकुलस की बात करते हैं तो एयूसीडी के 2 क्वेश्चन वहां पक्के हुए, तो वो वहां से आप खुद ब खुद तय कर लें। तकरीबन हम लोग आपको अपनी तरफ से 2 क्वेश्चन करके 8-10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बता रहे हैं, जिनके 101% आने के चांसेस भी हैं, और पीवाईक्यू देख करके आपको फायदा भी होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब इस तरह का एनालिसिस करते हैं तो आप में से कई लोग जो हैं वो इसको समझ सकते हैं कि हमने अपने जितने भी पीछे अब तक का एक्सपीरियंस लिया है उसके दम पे ही ये सारी बात कह रहे हैं, ठीक है। और फिर भी चेंजेस आते रहते हैं, आएंगे भी, लेकिन अगर बाय द वे डेटा साइंस को माना जाए तो मेरा ज्यादा ख्याल है ये चीज को समझा जाएगा कि पिछले डेटा आज भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो एक तरफ इशारा करते हैं और आने वाले समय की बात बताते हैं, ठीक है। आकाश बाइजू चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। जय हिंद।